पेट्रोल खत्म हो चुका है, डीजल पेट्रोल यहाँ पर निबट चुका है और सिर्फ सीएनजी बची हुई है और सीएनजी का भी ये कह रहे हैं कि स्टॉक तकरीबन 1 घंटे का बचा है। हे एवरीवन, रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर कम्युनिटी है कंप्लीटली स्ट्राइक पर है। इसके पीछे का मेजर रीज़न भी आपको पता होगा। बट ये कैसे आपके पॉकेट के साथ इम्पैक्ट होने वाला है या फिर आने वाले कुछ समय में कैसे ये काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है हमारे इंडिविजुअल लाइफ के साथ, उसके बारे में हम जानेंगे। पर सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्रेंड्स, रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव लेकर आए हैं हिट एंड रन एक्ट के ऊपर, हिट एंड रन के एक्ट के ऊपर। पहले क्या होता था कि जो ड्राइवर्स होते थे ना, वो डायरेक्टली हिट करते हैं किसी को और उन्हें लगता है कि भाई जो भी है सीन है, मर जाएगा या फिर चोट लगेगा उसको, तो कंप्लीटली उन्हें ना वो इग्नोर करके छोड़कर क्विकली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं या फिर गाड़ी को वहीं पर अवॉइड करके छोड़ के खुद को बचाने के लिए भाग जाते हैं। इनकेस अगर वो पकड़ाते भी थे, पुलिस अगर उन्हें पकड़ती भी थी, तो 2 से 4 सालों के लिए जो है उन्हें सज़ा होती थी, जेल होती थी। बट अब क्या हुआ है कि अगर वो ड्राइवर्स या फिर ट्रक के हों या फिर बसेस के हों, अगर गलती से एक्सीडेंट होता है, तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाएँगे एट एनी कॉस्ट। अगर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते हैं, तो जो ड्राइवर्स हैं, उन पर 10 साल तक का सज़ा हो सकता है, 10 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है उन्हें। और ये बदलाव अगर देखा जाए तो हम और आप जैसे आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बिकॉज़ इन केस अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और वो विथिन हाफ एन आवर अगर नियरेस्ट हॉस्पिटल में वो ड्राइवर पहुंच जाते हैं उसे लेकर के, तो पॉसिबिलिटीज़ ये रहती है कि उनकी लाइफ बच सकती है। बट ड्राइवर्स का ये मानना है कि भैया, एज़ पर दिस लॉ अगर मैं उन्हें बचाने के लिए जाता हूँ, तो सीधी सी बात ये है कि जो लोकल कम्युनिटी होगी या फिर जो वहाँ के लोकल लोग होंगे या फिर उनके जो परिवारजन होंगे, सबसे पहले वो मुझे हिट करेंगे और मुझे इतना मारेंगे कि शायद मैं ही मर जाऊँ। ड्राइवर्स का क्लियरली ये बोलना है और पास्ट के केसेस में ये देखा भी गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो फ्रेंड्स, जितने केसेस फाइल नहीं होते ना, उससे 10 से 20% ज़्यादा डेथ के केसेस भी रिकॉर्ड होते हैं। इसका क्लियर मीनिंग यही है कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो अपनी जान बचाने के कारण, ज़्यादातर जान बचाने के कारण इस इंसिडेंट या फिर इस एक्सीडेंट को इग्नोर करके क्विकली वहाँ से क्रॉस होने फिर पार होने की कोशिश करते हैं। बट एज पर दिस लॉ या फिर आफ्टर दिस लॉ उन्हें मेडिकल लेकर जाना होगा उस व्यक्ति को जिसे भी ये हिट करते हैं। तो ये वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जिस पर ड्राइवर्स एग्री नहीं हो रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े स्ट्राइक या फिर हड़ताल लगाए जा रहे हैं, वो कौन कर रहा है? कोई बड़ी पार्टी होगी? जी हाँ, यहाँ पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की जो पार्टी है, उनका डिमांड है कि ये लॉ कृपया हटा दिया जाए। एंड नहीं हटाया जाएगा तो ये, जैसा कि आप स्ट्राइक देख रहे हो, ये कंटिन्यूसली आपको आगे चलकर और भी देखने को मिल सकता है। अब हम समझते हैं कि आखिर आपके पॉकेट के साथ ये कैसे अफेक्ट हो सकता है। देखिए, अगर ये स्ट्राइक कंटिन्यूसली और कुछ समय के लिए चले, फिर आगे बढ़ती रही, होती रही स्ट्राइक ना, तो ट्रांसपोर्ट बहुत ही जोरों से अफेक्ट होगा। एंड इस गैप की वजह से आप जो रेगुलर प्रोडक्ट्स या फिर आइटम्स बाय करते हो, वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। बिकॉज अगर टाइम पर नहीं आएगा माल, तो माल या फिर जो भी आइटम्स होती है, आपकी ग्रोसरी आइटम्स हो या फिर किसी भी चीज़ का, इवन अगर पेट्रोल भी क्यों ना हो, पेट्रोल भी अगर क्यों ना हो, अगर वो टाइम पर आपके नियरेस्ट स्टोर पर या फिर पेट्रोल पंप्स पर नहीं पहुंचता है, तो शॉर्टफॉल होगा उन आइटम्स का। एंड अगर आइटम्स का शॉर्टफॉल होगा तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिससे अल्टीमेटली आपकी पॉकेट अफेक्ट होगी। अब मान के चलते हैं कि सारे के सारे ड्राइवर जो है एग्री भी हो जाते हैं कि भैया चलो ठीक है, ये जो नियम बताए गए वो सही है। इसके फ़ायदे क्या है? देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले बहुत ही अच्छे से लोगों को समझाना होगा, मे बी एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़े कि अगर कभी ऐसा हिट एंड रन केस होता है तो वो बचाने के लिए तो लेकर जाएगा, बट जो लोकल लोग होते हैं उन्हें समझना होगा कि डायरेक्टली उस ड्राइवर को हिट नहीं करना चाहिए या फिर डायरेक्टली उसे मारना नहीं चाहिए। सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो उसे न मार करके, बहुत ज़्यादा उसे हिट ना करके, अगर वो बंदा उस व्यक्ति को जिसके उसने एक्सीडेंट किया, अगर वो मेडिकल लेकर जाता है, तो हमें थोड़ी बहुत उसे छोड़ देनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति है वो बच जाए, अगर ये सही चला तो। इसके अलावा पुलिस का भी बहुत ही बड़ा रोल है। अगर पुलिस भी अच्छे से कोऑपरेट करती है इन ड्राइवर्स को या फिर सभी लोगों को, तो शायद ये सिस्टम बहुत ही अच्छे से एप्लीकेबल किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, जिससे पुलिस को भी काफ़ी ईजी हो जाएगा
इनको सज़ा कम से कम दिलवाने में, और सेकेंडली जो गाड़ी फँस जाती है या फिर उन्हें खोजना पड़ता है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन चीज़ों से भी बचा जा सकता है, जिससे पुलिस का भी टाइम बचेगा, ठीक है? तो इससे अल्टीमेटली पूरी की पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होने वाली है, और जब भी लॉ बनता है तो अल्टीमेटली सोसाइटी के बेनिफिट्स को ही देखकर बनता है। सो आपका क्या इस पर विचार है? क्या ये लॉ सच में लगे रहना चाहिए, और जो ड्राइवर्स हैं उन्हें समझना चाहिए कि क्या सिनेरियो है, और जो कम्युनिटी लोग हैं या फिर जो सोसाइटी के लोग हैं, क्या उनकी क्या माइंडसेट होनी चाहिए इन एक्सीडेंट्स को लेकर के? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर ऑल्सो ए ड्राइवर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अपनी ओपिनियन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जय हिंद।